है। क्या ये तांत्रिक ओझा जब भूत पित्र से सवाल पूछते हैं तो उन्हें तकलीफ पहुंचती है? देखो, भूत प्रेत जो बना होता है तो उनको कोई भी प्रश्न पूछोगे उसके बाद जवाब होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो फिर उनको तकलीफ पहुंचती है। उन्हें पकड़ने के लिए क्या उन्हें कष्ट पहुंचता है? उनको बुलाने में कष्ट पहुंचता है अपने पितर उसको को? पितरुओं को कभी कभी क्या होता है, नहीं आना चाहते पितरु। हम्म। कभी कभी क्या होता है, पितरु दूसरे लोक में पहुंच जाते ऊपर, हम्म। गांधर्व लोक में बैठे हैं, हम्म। या उधर यक्ष लोक में बैठे हैं, हम्म। आराम से रहते हैं वहां। हम्म। और यहाँ कोई उसका पोता या कोई याद यहाँ वो आह्वान करता है उसका, तो ऊपर से नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे वो कितना भी मर जाओ, यहाँ कितने तंत्र मंत्र करो, नहीं आएगा वो, अपनी मर्जी है। कोई स्वर्ग में चला गया तो आएगा क्या? कोई महर लोक में चला गया तो आएगा क्या? कोई जनलोक में चला गया, कोई तपलोक में सत्यलोक में चला गया, कोई ब्रह्मापुरी चला गया, कोई विष्णुपुरी चला गया, कोई परमधाम चला गया ब्रह्मा, तो आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ वायुमंडल में भी कहीं है, इस घर के आसपास भी, घर में भी रहता है, मगर उसको नहीं आना है तो नहीं आएगा। ये वास्तुशास्त्र का क्या चक्कर है कि भाई घर में यहाँ होना चाहिए, वहां होना ये चाहिए? तो सब कुछ बकवास है। वास्तुशास्त्र ये नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट, ये सब कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने इनका ये रूम बदलवा दिया, यहाँ से बाथरूम यहाँ हटवा दिया तो इनके ऑपरेशन रुक गए, इनका ये हो गया, इनका ये हो गया। देखो एक बात बताओ, ये बड़े बड़े जो मकान बनते वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाते हैं ना, बड़े बड़े मकान, तो भी क्या है, जब वो विनाश होता है तो क्या वो धरती पे नहीं गिरता? नहीं, वो तो हो ही जाते हैं। बड़े बड़े पहले मकान वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना, तो वास्तुशास्त्र पहले था या नहीं था? पहले से ही था। तो था। पुराना शास्त्र माना, पुराना शास्त्र, ओके। पहले परात का है। जब ये नवग्रह का है ना, पूरा ज्योतिष, पुराना ज्योतिष, नवग्रह जब से हुए तो पहले परात के थे ना, ब्रह्मांड के पहले परात का ये वास्तु। मगर अब सब कुछ कोई काम का नहीं है, चाहे वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष हो, ये सब कुछ फैल है। इतनी तमोप्रधान दुनिया में कोई भी कुछ काम में नहीं आएगा। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न होरोस्कोपी हो, कोई भी काम में नहीं आएगा, सिर्फ दिखावा भूत प्रेतों ये काम करा रहे हैं। चाहे वेस्टर्न कल्चर का हो, चाहे कोई भी हो। तो क्या ऐसी चीज की ऐसी चीज स्पेसिफिक रखी तो भूत प्रेत ज्यादा अटैक करेंगे? मतलब हमारे पास अगर ऐसी कौन सी चीज है जिससे भूत प्रेत अटैक कर सकते देखो, हैं? भूत प्रेत जहाँ जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती है ना, तो वो चीज रखोगे तो भूत प्रेत वहां रहेंगे, मंडराएंगे, आसपास रहेंगे उसमें। तो ऐसी चीजें ना रखो ना। कई बंदे सिर्फ किसी व्यक्ति का साया देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई से फोटो देख के कर लेते हैं। तो देखो, छाया और फोटो से जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो जब उसकी फोटो उसके हाथ में रहती तो वो उसके भूत, उसके वो व्यक्ति जिनका फोटो है ना, उसको पास पहुंच जाते हैं। उसके सूक्ष्म ओरा में जो भी बातें हैं वो उसके कान में आकर बोलते हैं। तो वो बोलता है, हाँ तुम्हारे ये है, उसका पास्ट बता सकता है, फ्यूचर नहीं बता। अगर फ्यूचर बताता है तो भी रॉन्ग होगा। ये भूत प्रेत ही कराते हैं, फोटो देखकर उसको बताना, ओरा देखकर बताना, ये बताना, ये सब भूत प्रेत ही कराते हैं। तो बाबूजी, तांत्रिक ये तंत्र विद्या को लेके तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे और बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई, बहुत मज़ा भी आया सुनने समझने में। लेकिन सबसे पहला और आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या मनुष्य को ये करना चाहिए तंत्र विद्या का उपयोग? नहीं करना चाहिए। आत्मस्वरूप बनो, स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप, आत्मा की शक्तियों को बढ़ाओ। आने वाले समय में ऐसी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, एलियन सब बहुत प्रकोप बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो मनुष्य क्या करे फिर? तो उनके लिए अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाओ ना, आत्मस्वरूप बनो और बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानो, उससे पावर लो ना, ऑलमाइटी से पावर लो। अब दूसरे किसी के काम में पावर नहीं आएगी, डायरेक्ट आत्मा की पावर लो, परम लाइट की पावर, परम दिव्य लाइट, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान आएगा, दिव्य ज्ञान से दिव्य चक्षु आएंगे, दिव्य दृष्टि आएगी, ओरा में परम लाइट आएगी। तो ऐसे नेगेटिव जो एनर्जी है वो तुम्हारे ओरा देखकर ही भाग जाएंगे।
बाबूजी कई लोग कांटेक्ट करते हैं कि बाबूजी को बोलो हमें मदद करे, हमारे ऊपर भूत भाई प्रेत वो हुए हैं, हर कोई तांत्रिक किया है, ये आत्मा किया है, वो अपना ही किया है। मित्र है, अपना ही दुश्मन है। हम्म तुम आत्मस्वरूप आत्मज्ञान लो, हम्म आत्मस्वरूप बनो हम्म और अपनी ओन खुद की पावर, अंत में कोई बचाने नहीं आएगा। हम्म तुम्हारे पास ओन पावर होगी, तुम बेहद के परम पिता ऑलमाइटी से पावर लो, वो पावर दे रहा है, उनको जानो मानो और उसके ज्ञान से जानो। गीता ज्ञान क्या कहता है? तू आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब विकर्म विनाश करके अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो अभी सब ये होने वाला है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाला समय तो अगर थर्ड वर्ल्ड हुआ तो भूत प्रेत मनुष्य से कई गुना भूत प्रेत संख्या है, मनुष्य से भी कई। आप एक बात बताऊं, आज से 220 साल पहले धरती पर मनुष्य कितने थे? 100 करोड़। आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये 700 करोड़ मनुष्य आत्मा आई कहाँ से? पहले भूत प्रेत ही होगी ना सब, पहले भूत प्रेत होंगे तब तो आई होगी, या तो ऊपर से एलियंस आए होंगे वेटिंग में बैठे होंगे। ऊपर से। पर आप एलियन तो मनुष्य कम बने हैं ना, आप कह रहे थे, या नहीं बने? 3900 साल पहले जो अब्राहम का पूरा ग्रुप आया ना, अब्राहम से अलग अलग आए, वो सारे एलियन थे ना, ऊपर से आए थे ना, ये सब धीरे धीरे। तो एक बार एलियन अगर मनुष्य बन जाते हैं तो फिर मनुष्य ही बनते रहते फिर हैं, तो जन्म मरण के चक्र में वो भी आता है। वो भी आ जाते हैं। तो एलियन भी यहाँ आकर कई बार अपने रूप निकाल के यहाँ मनुष्य बना देते हैं, अपनी संख्या बढ़ा देते हैं उसको, एलियन भी। मगर खुद ओरिजिनल एलियन नहीं आएगा, अपने रूप निकालेगा और मनुष्य जन्म के लिए भेजेगा, अपना धर्म का विस्तार करने के लिए ये सब करेंगे, ये सब करते रहते हैं। कई लोगों को ये बातें समझ नहीं आती तो कहते हैं बापूजी इंग्लिश फिल्म बहुत देखते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं सब कुछ देखता हूँ ना, सारी दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैं सब कुछ देखता हूँ। मैंने सब कुछ देखा हुआ है, दूर से जैसे देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं ऐसे, यहाँ से मैं देखता रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, सारी दुनिया का अनुभव, नॉलेज है मेरे को, हर कोई चीज का नॉलेज है। तो नॉलेज तो जरूरी है ना, ये सब चीजों का नॉलेज तो देने के लिए। अगर तुम्हें भूत प्रेतों की बात करनी है तो ऊपर तीनों लोग की, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बात करनी पड़ती है ना, कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखता हूं मैं। हम गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ग्रेट तो आप यूनिवर्स। सूक्ष्म जगत की फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ, आप सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं कि मैं तो सूक्ष्म ऊपर की जगत दुनिया की काफी बातें करते हैं ना, तो गैलेक्सियों की, यूनिवर्स की, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इससे ऊपर की भी बातें करते हैं ना। तो ये सब, क्योंकि नए जो लोग हैं हमारे, तो मतलब आजकल की जनरेशन तो यही नहीं समझते ना कि ये चीजें अस्तित्व में है, ये सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण देखो साइंस जगत। तो इतना दिखाते हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स की, तो वो सारी सूक्ष्म जगत दिखाते हैं ना वो। अब तो ये दिखा तभी तो इतना बोलने का हमारे को लगा, नहीं तो ये सब पागल ही बोलते हैं। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सी, हाँ, इतना कुछ ना दिखाते तो लोग तो पागल ही बोलते हैं कि ये क्या आपस में बातें रेती कर के रहे हैं। कण जितने तो यूनिवर्स बोलते हैं मल्टीवर्स के अंदर, मल्टीवर्स शब्द जो है, ये सब बातें ये, मगर शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड। शास्त्र को भी नहीं मानते, क्या अनंत करेंगे, कोटि शैतान बन ब्रह्मांडों गए। को नहीं मानते, मगर आत्मा को ही नहीं मानते, फिर बाकी तो खाओ पियो मौज करो, कल किसने दे। आजकल तो यही चलता है, यही चल रहा है। तो इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, अंत में आत्मज्ञान, लोग अंत में ये सब भूत प्रेत पिशाचों की बातों को भूल जाएंगे, सब थक जाएंगे सुन थक जाएंगे। रोज ये रोज सब एक ही बात है। जैसे इडियट बॉक्स बोलते हैं नहीं यार, टीवी को आगे आने वाले, आप ये सब अब जो देख रहे हैं ना, भूत प्रेत की बातें अच्छी लगती हैं आजकल, नया नया है ना, ज्ञान नॉलेज चाहिए। फिर ये इडियट, ये चैनलों को भी इडियट कहेंगे। सही बात है। फिर वो, क्योंकि विनाश इतना चारों और नेगेटिव वाइब्रेशन इतना होगा कि उससे बचने के लिए उनको पावर चाहिए। तो आत्मज्ञान की ओर तब जाएंगे। विनाश काले, अभी तो सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबकी बुद्धि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा, यही चल रहा है ना, सब नास्तिकवाद की ओर चले हैं, सब नास्तिकवाद। अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय में सभी नास्तिकवाद की ओर चल पड़े, सभी। इसलिए अभी आएगा समय थोड़ा, आने वाले समय में ऐसा आएगा कि लोग फिर परम सत्य को ढूंढेंगे। जब परम सत्य ढूंढेंगे तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप। अच्छा, मेरे को सिर्फ इतना एक जवाब दीजिए, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कि अगर ये धरती और 100 साल चलती है तो धरती की पॉपुलेशन 800 करोड़ से 2000 करोड़ हो जाएगी? सिर्फ हाँ या ना, एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर धरती चलती है तो
धरती चलने वाली नहीं है और ये होने वाला नहीं है। नहीं, चलो अब मैं कह रहा हूँ चलो 800 हो करोड़ जाए जो- तो। अभी मैं बताऊं, हम्म, मनुष्य की संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे, अच्छा। बढ़ेगी नहीं। ओके। ज्यादा से ज्यादा ये 2-3 साल में ये 100 करोड़ बढ़ सकती हैं, हम्म 900 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। हम्म, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, बाद में तो रिड्यूस हो जाएगी, ओके। धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। हम्म, प्रकृति नेचुरल कैलेमिटी बहुत बढ़ेगी, हम्म, तमो प्रधान बहुत आएगा। इसलिए सूक्ष्म ज्योत वाली आत्मा भी मनुष्य नहीं बनना चाहेगी, तो गर्भ में कौन जाएगा, कौन वो तो मनुष्य है ही। बनेगा? अब जितने भी लोग हैं किसी को पूछो तो सभी बोलते हैं कि हमें तो नया जन्म नहीं लेना है, हाँ इतना तो दिमाग है ही। हाँ, तो नया जन्म नहीं लेंगे तो फिर कौन मनुष्य बनेगा? तो भूत प्रेत ही बनेंगे फिर। हाँ, भूत प्रेत ही बनेंगे, मगर नहीं, वो भी अब नहीं चाहते। हम्म भूत प्रेत भी समझ गए ना हम्म कि अब मनुष्य नहीं बनना है, अब धीरे धीरे संख्या कम होती जाएगी। आजकल तो लाइन लगी है भूत प्रेत की भी, मनुष्य बनना है, मनुष्य बनना है। कहीं भी गरीब घर में भी जन्म ले लेते हैं कि चलो एक बार मनुष्य बन तो जाए। अपने वासना के कारण। वासनाओं के कारण नहीं, वासनाओं के कारण। लेकिन तो फिर अक्ल कब आएगी भूत प्रेतों को कि अब नहीं लेना जन्म? बस जब गरीबी देखेंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, भूखमरा देखेंगे, तब सोचेंगे नहीं कि अब नहीं जन्म नहीं लेना है कहीं। धरती पर विनाश देखेंगे, ये देखेंगे, तब नहीं लेंगे। फिर मनुष्य सृष्टि धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। वैसे भी मनुष्य सृष्टि खत्म होने वाली है, धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसे होने वाला ही है। परम शांति के वाइब्रेशन अगर रोक लो तो रोक लो। परम शांति ग्रुप विनाश रोक सकता है, परम शांति के वाइब्रेशन डाल के, लोगों को परिवर्तन करके।